जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ये करंट एनर्जी अपडेट है, डिवाइन मैसेज, साइकिक मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम महादेव, महाकाल, देवाधिदेव महादेव की तरफ से, कालों के काल महाकाल की तरफ से, रौद्र हो या सौम्य हो, बाबा की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए, ये संदेश लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ओके। बाबा की संदेश बाबा की ही बोली में, बाबा की ही भाषा में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। उससे पहले अभी की जो एनर्जी है बहुत ही हाइटेंट एनर्जी है, हाई पावरफुल पोर्टल्स चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, कुछ लोगों की घर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो रही होंगी, फ़ोन में डाटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहे होंगे। हेल्थ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं, भले ही आप स्वयं डॉक्टर क्यों ना हो, स्वयं ही वेलनेस कोच क्यों ना हो, आप नर्स क्यों ना हो, फिटनेस फ्रीक क्यों ना हो, लेकिन आपके पास अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशंस बन रहे होंगे कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है और ऐसे क्यों महसूस हो रहा है, राइट। कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम बॉडी पेन, अनएक्सप्लेनेबल फीवर, कोल्ड शिवरिंग के साथ फीवर, और कुछ लोगों के लिए सिवियर हेडेक, माइग्रेन अटैक्स, या फिर कोल्ड थ्रोट इन्फेक्शन। कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा के काम, थर्ड आई चक्रा, सहस्त्र चक्रा, चेस्ट पेन, प्रोमिनेंट चेस्ट पेन, ना ही आपको गैस्ट्रिक है ना ही कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट निकाल के देखो सब कुछ नॉर्मल है, पर यू फील लाइक वेरी फियरफुल, वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी स्ट्रेस्ड, हाईली इमोशनल, जस्ट वांट टू क्राई आउट लाउड वाली एनर्जी हो सकती है। तो इस बात को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिएगा, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बात की ध्यान ज़रूर रखें। एनर्जी इतनी हाइटेंड है, न्यू अर्थ असेंशन हो रही है, जो भी चोज़न वंस हैं उनकी डीएनए अपग्रेडेशन हो रही होती है, न्यू लाइट कोड्स चैनल हो रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, a new you is being installed and awakened, ascended, triggered, so you don't have to worry, right? Just be positive, be calm, composed, and जब भी पानी पियोगे होपोनोपोनो करके पिए, या फिर हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र करके पिए, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र जप करके पिए, ओम तारे तू रे सोहा, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम मणि पद्मे हम, जो भी मंत्र मैंने अभी बोले हैं उसमें से कोई भी मंत्र आप बोलकर पानी पी सकते हो। इसके अलावा सुब्रमण्य भुजंगम एक गाना है या फिर भजन है, कहो सुब्रमण्यम भुजंगम, वो आप यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वो रूटीन सुनिए, भले ही आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप वो सुन सकते हैं, बजरंग बाण सुन सकते हैं, पर जब भी सुनते हो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर आप मैनिफेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिवली आपके जीवन में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगे, ओके। चलिए, महाकाल का संदेश बताने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं आपको ही दे दूं कि अपकमिंग 10th, 11th एंड 12th ऑफ नवंबर, अगर आप 10th नवंबर से पहले देख रहे हो, 10th, 11th एंड 12th ऑफ नवंबर को मेगा वर्कशॉप हो रहा है माँ महाकाली का मिरेकल्स के नाम पे, सीइंग द अनसीन थीम पर। मैनिफेस्टेशन, क्वांटम अलाइनमेंट, फ्रीक्वेंसी मैच, एवरी सिंगल थिंग विल कनेक्ट ऑन इट। एंड 2026 नेक्स्ट कमिंग ईयर, आप अगर 2025 में देख रहे हो तो, बिकॉज इसके बाद जो मैं बाबा की मैसेजेस चैनल करूँगी वो टाइमलेस होंगे, राइट। तो यदि आप 10 नवंबर 2025 से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो अपकमिंग वर्कशॉप में आप एनरोल कर सकते हैं, जो होगी 3 दिन की
वर्कशॉप, मेगा वर्कशॉप, तीनों दिन हीलिंग होंगे, तीनों दिन बहुत ही पावरफुल एनर्जी शिफ्ट होंगे, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज में हम कैसे अलाइन करेंगे, इस एनर्जी में आएंगे। सो डोंट मिस दिस पावरफुल अपॉर्चुनिटी, पावरफुल पोर्टल। अगर आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। लिसन टू योर सोल कॉलिंग एंड दैट्स इट। आई विश, आई होप अगर माँ काली ने चाहा, महाकाल ने चाहा तो आप वर्कशॉप में पार्ट लोगे। ठीक है। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन, ऑलवेज लिसन टू योर सोल कॉलिंग बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे महादेव के संदेश में। महादेव अभी आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। आंखें बंद करें, मन ही मन में महादेव को ध्यान करें, महाकाल को याद करें, उनको रिक्वेस्ट करें, बाबा मैं पूर्ण तरीके से आपके सामने सरेंडर करता हूँ। समर्पित भाव से आपके संदेश सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बाबा जो बताना है वो बताएं, राइट। लेट्स स्टार्ट विद महादेव महाकाल के संदेश उनके ही बोली में। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? मुझे पता है मेरे बच्चे कि आज जिस भी स्थान पर हो, जिस भी स्थिति पर हो, जो दो पद पर इस जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उस स्थान पर आगे बढ़ने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है मैं जानता हूँ। आखिर मैं आपका पिता हूँ, आपके परम पिता। मैं कैसे ना जानूँ कि आपने कितना मेहनत किया है, कितनी इस क्षण को, इस पद को प्राप्त करने के लिए, इस पथ पर चलते रहने के लिए कितनी कोशिश की है, कितनी संघर्ष की है, मुझसे बेहतर कौन जाने। मुझे पता है मेरे बच्चे कि आप कितना सारा धोखे, कितने सारे दर्द को सहा है, कितने तकलीफ़, कितने अपमान से होकर आपको गुज़रना पड़ा है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मुझे ये भी पता है आप कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आपको लगता है कि कोई मेरी बात नहीं समझता। बात बात में इतने हक से तो आप मुझसे भी लड़ जाते हो कि बाबा आप हो भी या नहीं, बाबा आप सुन रहे हो या नहीं। मैं सुन रहा हूँ, हर पल हर क्षण आपके साथ हूँ, आपके हर सांसों को संभाल रहा हूँ। मुझे पता है बच्चे, इतने सारे कठिनाइयों के बाद भी, इतने सारे बाधाओं के बाद भी, इतने निडर होकर, इतना गंभीर तरीके से इस पद पर पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे बच्चे एक बात याद रखो, आपके इस तरह से हर एक परिस्थिति को सकारात्मक भाव से स्वीकार कर ऐसे आपके इस पद पर पहुंचते देख मुझसे ज़्यादा गर्व कौन महसूस करता है। यकीन माने मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ जब आप हर एक कठिनाइयों का, हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक चैलेंज का इतना डटकर सामना करते हो, इतने निडर रूप में, निडर तरीके से, गंभीर तरीके से उसकी सामना करते हो और सकारात्मक भाव से उसे स्वीकारते हुए इस पथ पर आगे चल रहे हो। इसे देख मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे मार्गदर्शन को समझ रहे हो, मेरे इशारों को समझ रहे हो। मुझे ये भी पता है अतीत आपके एक ऐसी बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। अतीत में जितना आप मजबूत थे, एक शेर या शेरनी की तरह दहाड़ते थे। हमेशा बस ये समझते रहें कि भले आपके साथ कोई भी हो या ना हो, पर आपका मुझ पर जो अटूट विश्वास था वो हमेशा बना रहा। अब हमेशा खुद से ये कहते रहे कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। यकीन माने जब जब आप खुद को ये कह रहे थे कि ईश्वर मेरे साथ हैं और मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं,
तब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था कि मेरा बच्चा जितना भी संघर्ष को क्यों ना देखना पड़े, कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, वो मुझ पर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं उस समय आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, कभी कोई संख्या दिखाता हूँ, कभी कोई फरिश्ते को भेजता हूँ। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपने कभी फ़ोन देखा अपने, या फिर आप कोई चलते गाड़ी देखे, कोई बिल देखा, कोई बुक देखा, कहीं पे 11-11 लिखा हुआ यानी 11-11 लिखा हुआ, 10-10 यानी 10-10 लिखा हुआ, ऐसे संख्याओं को देखा हुआ याद आ रहा है? जब जब ये संख्या आपके सामने आ रही थी, वो मेरे तरीके थे आपसे बात करने की। हाल फिलहाल में आपको मैं 1 2 3 3 यानी 12 33 1 2 3 3 जैसे संख्या, या फिर 19 19 11 11 9 9 या फिर 9 9 1 1 जैसे नंबर्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। या शायद आपने देखा कि आपकी पसंदीदा गाना जो है वो जब आप यूट्यूब में सुन रहे हो, कहीं सुन रहे हो, तो 2 मिनट 22 सेकेंड के लंबाई में वो गाना चल रहे हैं, या फिर कहीं आपने पॉज़ किया तो 2:22 की बातें हो रही हैं। कुछ क्षण के बाद कुछ आपने कहीं से कुछ मंगाया, कुछ खरीदा, तो उसके बिल में देखते हो 2022 रुपए की। तो ये सारे जो संख्याएं हैं, ये कोई कोइंसिडेंस या कोई ऐसे ही घटित घटनाएं नहीं हैं। ये मेरी आपसे बात करने की तरीके हैं। आगे से जब भी 1 2 3 4 जैसे नंबर्स देखोगे, या 4 3 2 1 जैसे नंबर देखोगे, या 1 2 3 3 2 1 जैसे नंबर्स देखोगे, ये याद रखना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन्हें देवदूत संख्या यानी एंजल नंबर्स के रूप में संबोधित या संदर्भित किया जाता है मेरे बच्चे। आध्यात्मिक क्षेत्रों में जहाँ मेरे जैसे मुझसे आप जैसे बातें करते हैं, वैसे मैं जैसे आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हीलर हो, या आप ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप लाइट वर्कर हो, आपका जो आत्म उद्देश्य है उस उद्देश्य की तरफ आपको बढ़ना है। यहाँ पे कोई भी संयोग नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ किसी ना किसी कारण से होती है। हर एक घटना दिव्य योजना के तहत हो रहा है। हर एक घटना आपको दिव्य संदेश के रूप में आप तक पहुंचाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है अब तक, ये सब कुछ पूर्व नियत के हिसाब से प्रीडेस्टाइंड है। हर एक चीज़ किसी ना किसी कारण से जैसे होती है दिव्य योजना के अनुसार, ये पूर्व नियमित तरीके से प्रीडेस्टाइंड पूर्व नियत के रूप में हो रही है। जब भी आपके आसपास एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो यकीन माने मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते देवदूत आपके आसपास हैं, और वो आपको सर्वोच्च शक्ति, आपका दिव्य संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर आप विश्वास करते हो, उन्हें ईश्वर कहो, यूनिवर्स कहो, डिवाइन कहो, वो आपके लिए मार्गदर्शन करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, कभी कभी आपको चेतावनी देने के लिए भी आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि हम जब बात करने की कोशिश करते हैं, आप उस बात को समझ नहीं पाते हो। आप अपने ही जो परिस्थितियां हैं, अपने ही जो संघर्ष हैं, अपने ही जो कठिनाइयां हैं, उसमें इतने मग्न होते हो कि आपके आसपास जो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएं मौजूद हैं, उन्हें नहीं देख पाते हो। आगे से उनके प्रति खुले और ग्रहणशील रहें। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आप एक मिशन पर हो, इस बात को समझाया जाता है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जब भी ईश्वर को याद करते हो, या फिर खुद अपने आप में ईश्वर को पुकारते हो, और आपको ऐसे एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं जैसे 444, 111, 999,
777 जैसे नंबर्स, तो ये कन्फर्मेशन है कि आपकी एक आत्मा उद्देश्य है। विशेष रूप से जब आगे की सड़क धुंधली लग रही है, आपको आगे की राह समझ में नहीं आ रहा, आपकी राह अज्ञात लगती है, तो एक देवदूत संज्ञा की उपस्थिति आपको ये कंफर्म करती है, आपको ये बताती है कि आप अकेले नहीं हो सकता है आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके पसंदीदा पहलुओं में हो, या फिर आप जैसे ना चाह रहे हो वैसे हो रहा हो, पर आपको अपने आप में विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, वो आपके कर्म के मर्ज़ी से हो रहा है। आपने जाने अनजाने जो कोई भी कर्म किए हैं, अब तक जितने भी आपने जन्म लिए हैं, उस जन्म में आपने जितने भी कर्म किए हैं, उस हिसाब से आपके जीवन में जो भी घटित हो रही है वो हो रही है। आप अपने आत्म उद्देश्य को छोड़ इस मोह माया में अभी भी उलझे हुए हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि आप बहुत कुछ झेल चुके हो, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके लिए असहनीय दर्द महसूस करते हैं। आखिरकार हर चीज़ में इतनी धैर्यवान रहें कि अब आपका समय आ चुका है। ये जो भी अब तक घट रही थी, ये आपके लिए एक दिव्य परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें आप पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो रहे हो। आपने बहुत संघर्ष किया मेरे बच्चे, पर हार कभी नहीं माना, ना ही मुझ पर से भरोसा करना छोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके वर्तमान समय कैसे महसूस करते हैं? क्या कुछ सोच रहे हैं? किस दौर से गुजर रहे हैं? आप इस समय अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है? जानना चाहोगे? शायद आप थोड़ा सौभाग्य महसूस कर रहे हों, या वास्तव में इस समय कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हों। ये सब नियति के बारे में है। अब जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे हम भाग्य कह सकते हैं। इसलिए यदि आपके प्रेम जीवन या करियर या फिनेंशियल स्टेटस पे आपके साथ सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। आपके सभी अच्छे कर्मों का भुगतान आपको दिव्य समय पर उचित फल स्वरूप दिया जाएगा। आप यदि इस समय आपके जीवन में ऐसे कोई चीज़ नहीं हो रही है, आपको किसी भी तरीके से कोई सकारात्मक चीज़ें होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे निराश महसूस ना करें। मेरे यकीन माने, भाग्य में कुछ अचानक बदलाव होने की उम्मीद करें, जो आप अपने नज़र से नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है या उपस्थित नहीं है। आपको जल्द ही असीम आशीर्वाद मिलेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड और दिव्य ऊर्जाएं कहते हैं कि आप संभवत अपनी सारी कड़ी मेहनत के बाद एक सफल निष्कर्ष की तलाश में थे, और एक ऐसी दिव्य पुष्टि है जो या तो अभी आपके जीवन में हो रही है या फिर बस आने ही वाली है। सब कुछ ऐसे जल्दी जल्दी होगा कि आपको समझने की भी समय नहीं मिलेगी। यकीन माने मेरे बच्चे, ये पूर्णता और संतुष्टि का समय है। अंतिम अध्याय अब निकट है। अपने जो कुछ भी अब आप कर चुके हो, अब तक आपने जो कुछ भी किया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब आपकी जीत हासिल करने की समय है। एंजल्स कहते हैं कि एक चक्र का अंत है और एक नई शुरुआत भी हो रही है। एक बात की ध्यान रखें, आपको अपने डर पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिसके बारे में आप सोचते हो कि आपके जीवन में कभी भाग्यशाली नहीं हो पाओगे, आपके जीवन में कभी भी सुकून नहीं लिखा है, तो ये जो भी बोल रहे हो, सोच रहे हो, वो सच होने की संभावना है। लेकिन आपको ये कहना ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास रख रहे हो ना? मुझ पर भरोसा है ना? तो मुझ पर ये विश्वास बनाए रखना।
क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि सफलता बस आने ही वाली है, लेकिन आपको अब वह मायावी पहुंच से बाहर लगती है। कहीं न कहीं आप चिंतित हो सकते हो। आप अपने माता-पिता, अपने पति या जीवन साथी या अपने जीवन में महत्वपूर्ण किसी अन्य व्यक्ति से समर्थन या सहायता चाहते हैं, जो अब पूरी तरीके से आपको मिल नहीं पा रहा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में कोई प्रधान व्यक्ति है, जो आपको आपके नियंत्रित कर रहा है। हो सकता है वह व्यक्ति बहुत चालाक हो, कहीं न कहीं आप पर नियंत्रण करना चाहता है, और दिव्य शक्तियाँ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ईश्वर पर भरोसा करें। आपको जो मदद चाहिए वो आपको मिलेगा। सही समय पर सही तरीके से आपको वो मदद उपलब्ध होगा। बस आप वह माँगें, सफलता आपकी होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको एक दिव्य संदेश भी देता है कि दिव्य शक्तियाँ आप पर चमत्कारी तरीके से आपको मदद कर रही हैं, आपकी सहायता कर रही हैं। दिव्य समय पर भरोसा रखें। यह आपकी सफलता, खुशी का समय है, आपके झूम उठने की समय है। बहुत जल्द आप आत्मविश्वास और जीवन शक्ति पर भरपूर महसूस करोगे। यदि आप अभी ऐसे महसूस नहीं भी कर रहे हो, तो बहुत जल्द आपके जीवन में ये अवधि प्राप्त होगी। कहीं न कहीं संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हित में काम कर रहा है और आपको कह रहा है कि आप घटनाओं को नियंत्रित करने में कितनी भी कोशिश कर लें, वे आपके रास्ते पर नहीं आएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपकी फ्री विल काम करेगी। चीज़ों को नियंत्रण करने की ज़िद पकड़ने के बजाय गो विद द फ्लो, लेट गो एंड सरेंडर की एनर्जी में रहें। परिवर्तन के इस दौर पर और नई शुरुआत के अवसर के रूप में जो मिल रहा है, उसे स्वीकार करें। अपने मन और आत्मा पर नई संभावनाओं के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। आप यहाँ अपनी पूरी क्षमता का एहसास करें और अपनी प्रवृत्ति का पालन करें। अपनी सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। सहजता, मौज मस्ती और आश्चर्य का समय है। आप शॉकिंग रह जाओगे, इतनी बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हालांकि अत्यधिक आवेगी होने से आपको सावधान रहने को कहा जा रहा है। आपके निर्णय स्वयं के अनुभव और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि सफल होने के लिए आपके पास वह सब कुछ है जो ज़रूरी है, आवश्यक है। यह दिव्य संदेश आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा। जब चीज़ें निराशजनक लगती हैं, जब जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल लगता है, तब भी हमेशा कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने की, पाने की ख्वाहिश करना चाहिए, बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। इस जीवन यात्रा पर भरोसा रखें, जाने कि सब कुछ बेहतर होगा। ईश्वर आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, इस बात की ध्यान रखें। जब भी आपके आसपास ईश्वरीय शक्तियाँ महसूस होती हैं, उन्हें धन्यवाद करें। एंजल्स आपको इन भावनाओं का सामना करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है पिछली निराशाएं आपको अधिक परेशान कर रही हैं, आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा बन रही हैं। अतीत से किसी भी लगाव, अगर अभी कुछ भी बाकी है, उसे छोड़ दें, जाने दें, सरेंडर करें, लेट गो करें। जो आशीर्वाद बचे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। जो भी आपके जीवन में हैं उनके लिए कृतज्ञ हों। ग्राउंडेड रहें, अपने गोल पर फोकस्ड रहें, अपने स्पिरिचुअल लाइफ पर फोकस्ड रहें। आप आध्यात्मिक और भौतिक प्रचुरता पर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड आपको अपनी व्यावहारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए कह रहा है। आप स्वयं जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अंत से गुजरना दर्दनाक होता है, लेकिन हमेशा एक अंत से ही एक नई शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चे। जो ढेर सारी आशीर्वादें आपको लेकर आएगी आपके जीवन में नई शुरुआत के रूप में।
मेरे प्यारे बच्चे, जब आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो, अगर आपको मुझ पर क्षण मात्र भी डाउट नहीं है, अगर आपको मुझ पर अनशेकेबल ट्रस्ट है, तो ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें। बस विश्वास बनाए रखें, अपने विश्वास को डगमगाने मत दें। सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है। संपूर्ण सृष्टि, कायनात, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं एंजल्स आपके हित में काम कर रहे हैं। आपके जीवन बेहतरीन की ओर बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। हर पल कोशिश कीजिए, अपने रूटीन एक्सरसाइज में थोड़े बदलाव कीजिए। जो एक ही जैसे मोनोटोनस हो गई है उसे बदलें। अपने शरीर पे ध्यान दें, अपने हेल्थ पर ध्यान दें, अपने इमोशनल जो फीलिंग्स है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, उस पर काम करें। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे बात करने का, आपको सुनने का इंतज़ार करते हैं। बस जीवन को फिर से एक मौका ज़रूर दें। नए दोस्त बनाएं, नए लोगों से मिलें, पशु पक्षी को देखें, ईश्वर के साथ जुड़ें, नेचर के साथ जुड़ें। यकीन माने, आप मेरे द्वारा चुने गए व्यक्ति हो और आप अपने जनरेशनल कर्स यानी पीढ़ीगत पीढ़ी आघात को ठीक करने हेतु चुनाव किए गए हो। और यकीन मानो मेरे बच्चे, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है एक ब्रेक थ्रू बनना। इसलिए जब लोग और परिस्थितियां आसान ना हो, आप स्वयं को प्रोत्साहित करें, सकारात्मक भाव से आगे बढ़ें। ये एक दिव्य संदेश है आपके लिए। आप इतने लंबे समय से जिस पर्सन से सुनने का इंतज़ार कर रहे थे, एक संदेश उसकी तरफ से आ जाए, एक कॉल उनके तरफ से आ जाए, ये सोचकर तड़प रहे थे, वो खुद आपसे संपर्क करेंगे। और एक दिव्य संदेश इस बात की भी पुष्टि करता है कि इस स्थिति में आपको न्याय दिया जाएगा, जस्टिस आपके हित में होगी और यह व्यक्ति आपके प्रति जल्द ही एक्शन ज़रूर लेंगे। और यही कारण है कि यदि आप अब इस दिव्य संदेश को अब तक सुन रहे हो, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति को माफ़ कर दें। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, वो ऐसे ही होना था। उन्हें माफ़ करें और खुद को भी माफ़ करें। यह व्यक्ति भले ही आपको उचित समापन दिए बिना, कोई क्लोजर दिए बिना, कोई वैलिडेशन दिए बिना आपके जीवन से चले गए हों। आपको पता नहीं क्या हुआ, क्यों वो आपसे दूर गए, वह व्यक्ति ने ऐसे क्यों किया, पर बहुत जल्द उस व्यक्ति की ओर से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा। अपने लक्ष्यों के प्रति उम्मीद करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने प्रायोरिटीज़ बनाए रखें। आपके जीवन में इतने सारे ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स से भर दी जाएगी और आपकी प्रार्थनाओं के फल पहले से ही आपके लिए भेजा गया है बच्चे। बहुत जल्द आप उसे पाने लगोगे। यूनिवर्स द्वारा आपको यह सलाह दी जा रही है कि आप अपने जीवन में आने वाले आशीर्वादों के लिए, चमत्कारों के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। हर पल खुले एंड ग्रहणशील रहें। यदि आप एक महिला हैं और अपने पति, पिता या साथी या अपने जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण किसी अन्य पर्सन पर भरोसा किया है, तो वे आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपकी जो विश्वास है उस पर वो खरे उतरेंगे। यदि आप दुर्भावना के शिकार हुए हैं तो चिंता ना करें, अंत में आपकी ही जीत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए जीत की स्थिति की भविष्यवाणी हो गई है। बहुत जल्द बेहद खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। मैं आपका जगत पिता, द सुप्रीम सोर्स, महाकाल, देवादिदेव महादेव, परशिवा, हर पल आपके साथ हूँ। आपके बाबा बनकर, आपके गुरु बनकर, आपके दोस्त बनकर, आपके मार्गदर्शक बनकर हर पल आपके साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव आभारी रहें, आशावादी रहें, सकारात्मक सोच रखें।
मेरी बात को ध्यान से सुने। आप भाग्यशाली हो। आपकी हर एक प्रार्थना मुझ तक पहुंच रही है। मैं हर एक प्रार्थना को सुन रहा हूँ। जब भी मेरे बारे में सोच रहे हो, उस विश्वास के साथ सुन रहे हो कि मैं हूँ, तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि मैं आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ और आपके लिए बेहतर ही करूँगा। आप जितना मेरे बारे में सोच रहे हो, उतना ही मैं आपके लिए भी सोच रहा हूँ। आप मेरे सबसे पसंदीदा बच्चे हो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हो तो यू आर ब्लेस्ड। महादेव की ये संदेश यकीनन आप तक पहुंची हैं और आपके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव आ रही हैं। आई विश यू ऑल द गुड लक। यदि आप ये वीडियो अभी तक सुन रहे हो तो कमेंट में 10-10 या 11-11 या 1-2-3-3 जैसे कमेंट करें, क्लेम करें। महादेव की, महाकाल की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो। सो दिस इज़ फॉर यू माय लव। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अपकमिंग वर्कशॉप में एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ मिल जाएगा। माँ काली जीवो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान जीवो कॉइन, मैजिक पोशन लेनी है या फिर माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, फिर मिलूँगी आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। डीप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल मैसेज था। मैं जब ये कर रही हूँ, इट इज़ लेट नाइट 12:57। मेरे फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी बची हुई है। 5555 नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। अगर दिख रहे हैं तो ऑलवेज क्लेम, आई क्लेम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिव चेंजेस। Okay, so thank you so much for listening to this video so long. Take care of yourself. Love you a lot. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।